We are comfortable. We can make, inshallah. So we are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. 303 going round. Report reaching altitude 3,500. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Clear, Mayday, Pakistan 8303. 22 मई 2020 को लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ PIA 8303 एयरबस 320 जिस पर 91 मुसाफिर और 8 अमले के अरकान सवार थे, कराची एयरपोर्ट के नज़दीक मॉडल कॉलोनी की एक गली में क्रैश कर गया। ये बदकिस्मत फ़्लाइट जब लैंडिंग से 15 मील दूर थी तो कॉकपिट में होने वाली एक छोटी सी गलती आने वाले 15 मिनट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बदल चुकी थी कि ठीक ठाक एयरवर्दी जहाज़ रनवे से थोड़ा सा पहले एक स्ट्रीट में गिरकर तबाह हो गया। इस अलमनाक हादसे में 97 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर ज़ख्मी हालत में इस हादसे में सरवाइव कर गए। मैं आपको बिहाइंड द सीन लिए चलता हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त क्या हो रहा था और क्या चल रहा था। आपकी तवज्जो दरकार है। जब जहाज़ कराची से 15 मील दूर मकली पर पहुंचा, इस वक्त जहाज़ की बुलंदी 10,000 फुट थी, जबकि इस वक्त लैंडिंग प्रोसीजर के मुताबिक जहाज़ को 7,000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था। इस पोजीशन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे पहली वार्निंग दी कि आपका लेवल बहुत हाई है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा वो ओके है और एडजस्ट कर लेगा। इस ओवर कॉन्फिडेंट पायलट ने डिसेंट मैनेज करने और एक्स्ट्रा हाइट लूज़ करने के लिए कॉकपिट में दोनों ऑटो पायलट डिसंगेज कर दिए। जब ये जहाज़ 10 मील पर पहुंचा तो इसका ऑल्टीट्यूड 7,000 फुट था, जबकि इस जगह जहाज़ को 3,000 फुट पर होना चाहिए था ताकि वो ILS पर इस्टेब्लिश हो सकता। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। लोकलाइज़र जो जहाज़ को डायरेक्शनल गाइडेंस देता है और ग्लाइड स्लोप जो जहाज़ के वर्टिकल लेवल यानी ऑल्टीट्यूड को एडजस्ट करने में मदद देता है। जहाज़ के FDR से मिलने वाले डेटा के मुताबिक जहाज़ 10 मील पर 7,000 फुट की बुलंदी पर था। ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए कि जहाज़ ग्लाइड स्लोप वाली लाइन पर होने की बजाय कितना ऊंचा और इर्रेगुलर फ्लाई कर रहा था। इस पोजीशन से अगर जहाज़ को लैंड करना था तो उसे बहुत तेज़ी से ऑल्टीट्यूड यानी अपना लेवल कम करना था और ग्लाइड स्लोप इंटरसेप्ट करना थी। इसी FDR से मिलने वाले डेटा से बहुत अहम बात ये पता चली कि जब जहाज़ 5 मील पर था तो इसके व्हील्स और स्पीड ब्रेक्स रिट्रैक्ट हो गई थी। ये बहुत अहम बात है। ऐसा क्यों हुआ था? इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आया तो पायलट ने ये खुद ही किया क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि लैंडिंग हाई स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से पॉसिबल नहीं है, और या तो ऑटो पायलट ने ये काम किया। असल हकीकत मज़ीद तहकीकात के बाद ही पता चल सकती है। इस जगह पायलट ने रॉन्ग पोजीशन रिपोर्ट की कि वो ILS पर इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दूसरी मरतबा इस जहाज़ को वार्न किया कि वो 5 मील पर है और इसका ऑल्टीट्यूड 3,500 फुट है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा वो कंफर्टेबल है। पायलट ने लैंडिंग अप्रोच कंटिन्यू की। ऐसा महसूस होता है कि पायलट को ये मालूम ही नहीं था कि व्हील्स रिट्रैक्ट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, या वो फिर भूल चुका था। अब पायलट जहाज़ को लैंडिंग के लिए रनवे टच डाउन तक ले आया और रनवे पर टच कर गया। बदकिस्मती से इस वक्त जहाज़ के व्हील्स बंद थे और जहाज़ ने अपने इंजन्स पर रनवे को टच किया। CCTV कैमरे की फुटेज ये बताती है कि इंजन के रनवे पर लगने से शोले निकले जो कंट्रोल टावर ने ऑब्जर्व किए। उसने ये एबनॉर्मेलिटी फ़ौरन अप्रोच कंट्रोलर को बता दी क्योंकि जहाज़ इस वक्त अप्रोच कंट्रोल के कॉन्टेक्ट में था। ये बहुत अहम और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी। पायलट ने जहाज़ के एबनॉर्मल स्पीड बिहेवियर को देखते हुए गो राउंड प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया और जहाज़ रनवे पर रगड़ खाता हुआ दोबारा हवा में बुलंद हो गया। इस वक्त जहाज़ के दोनों इंजन फिज़िकली डैमेज हो चुके थे और जहाज़ के इंजन्स की बची खुची पावर से ये जहाज़ एयरबोर्न हुआ था। बहुत अहम बात यह है कि पायलट को ये पता ही ना चला कि उसने व्हील्स के बगैर रनवे को टच किया है और जहाज़ को स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुकी है। अगर ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उसके पास होती तो वो शायद कुछ और ऐसा फैसला करता कि जहाज़ या तो दोबारा हवा में बुलंद ही ना होता या फिर वो फ़ौरन ही वापस लैंडिंग के लिए उसी रनवे की तरफ से वापस आ जाता ताकि कीमती वक्त सेव हो जाता।
اپروچ کنٹرول نے پائلٹ کو بتانے کی کوشش کی لیکن الفاظ بہتر اور میسج کلیئر نہ تھا. کنفرم یو ول میک بیلی لینڈنگ. جہاز گو راؤنڈ کے بعد 3000 فٹ کلائم نہ کر سکا اور 2000 فٹ کی بلندی پر ہی رک گیا. اس وقت پائلٹ نے کال دی وی ہیو لاسٹ انجن. چند ہی سیکنڈ میں پائلٹ نے میڈے کی ایمرجنسی ڈسٹریس کال دی میڈے میڈے میڈے. اور پھر جہاز رن وے تک پہنچنے سے پہلے ہی نزدیک کی آبادی کی ایک گلی میں گر کر تباہ ہو گیا.